बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटेलिजेंस क्लब में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने फिर से हाज़िर हैं। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। ये वीडियो देखने से पहले आप सबको ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो हर नए आने वाले वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपने इस टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये जो हमने पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट्स सीखे थे सेट के, उसका एक जो है उसको आगे हमने फर्दर उसको लेकर जा रहे हैं हम। तो उसमें हमने जो जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जो सेट के टाइप्स थे, हमने वो समझे थे। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स समझेंगे कि सेट के अंदर जितने भी ऑपरेशंस हैं वो हम समझेंगे, जिसमें आपकी यूनियन आ जाती है, जिसमें आपके सेट की इंटरसेक्शन आ जाती है, जिसमें सेट का डिफरेंस आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट निकालना आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज हम इस टॉपिक के अंदर समझेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले आज हम यूनियन ऑफ टू सेट्स के दो सेट्स की यूनियन किस तरह से की जाती है, आज हम ये सीखेंगे। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन समझ लेते हैं। व्हेन ऑल द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेट ए और सेट बी आर बोथ। ठीक है जी। जब दोनों सेट्स के या तो सेट ए या सेट बी या बोथ सेट्स जो हैं उन सब के एलिमेंट्स आ जाएं तो इस जो ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ टू सेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं इसकी एग्जांपल भी जो है वो यहाँ पे लिखूंगा। जैसे हमारे पास एक सेट है ए जिसके मेंबर्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद जी एक दूसरा हमारे पास सेट है जिसका नाम है बी। उसके मेंबर्स हैं ए, बी, सी एंड डी। ठीक है जी। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स किस तरह से होती है? इसको इस तरह से तो पहले डिनोट किया जाता है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू। अब मैंने कहा कि या तो सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो आ जाएंगे इसमें, या तो सेट बी के, या फिर दोनों के आ जाएंगे। ठीक है जी। अब दोनों के किस तरह से आएंगे? तो यहाँ इनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी हम लिखेंगे और इस सेट के भी जो एलिमेंट्स हैं वो भी हम लिखेंगे। तो 1, 2, 3 एंड 4, ए, बी, सी एंड डी। तो इसको हम क्या कहेंगे? यूनियन ऑफ टू सेट्स कहेंगे, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो चलते हैं अपने अगले जो ऑपरेशन है उसकी तरफ, जिसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब इंटरसेक्शन जो है वो किस तरह से की जाती है? सबसे पहले तो जी इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। ऑल द कॉमन मेंबर्स प्रेजेंट इन बोथ सेट्स ए एंड बी। अब जो कॉमन मेंबर्स होते हैं दो सेट्स के अंदर, वो जब हम इकट्ठे लिखें तो इसको कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स। अब जैसे इसका एक एग्जांपल मैं बना लेता हूँ। सेट ए है, इसके जो मेंबर्स हैं ए, बी, सी एंड डी। अब फिर जी एक दूसरा सेट है जिसके मेंबर्स हैं बी, सी एंड डी। ठीक है जी। तो ए, इसको डिनोट कैसे किया जाता है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, अब जो दोनों के अंदर कॉमन मेंबर्स या कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही हम यहाँ पे लिखेंगे और ये हो जाएगी हमारी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो कॉमन यहाँ पे कौन से मेंबर हैं? बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे भी है। तो बी, सी और डी ये कॉमन हमारे मेंबर्स हैं। तो ये हमारी इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल दो सेट्स हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो फिर क्या होगा? उनकी इंटरसेक्शन कैसे होगी? जैसे फॉर एग्जांपल ये दो सेट्स हैं 1, 2, 3 एक है और दूसरा ए, बी, सी है। तो इनकी इंटरसेक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी? इनकी जो इंटरसेक्शन है वो नल सेट हो जाएगी या फिर फाई इस तरह से हो जाएगी, क्योंकि दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, तो ये नल सेट बन जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद एक और टॉपिक है जिसका नाम है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कैसे निकाला जाता है? कि दोज मेंबर्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन बी। सेट ए में वो मेंबर्स हम निकाल लेंगे जो कि बी में मौजूद होंगे। ठीक है जी। अब किस तरह?
थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक सेट है हमारे पास 1 2 3 एंड 4, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा एक सेट है जिसका नाम है बी। अब इसके मेंबर्स हैं 2 4 6 फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। अब ए डिफरेंस बी जो है वो किस तरह से बनेगा, ए डिफरेंस बी जो है वो इस तरह से बनेगा कि दोज मेंबर्स ऑफ सेट ए के वो मेंबर्स विच आर नॉट इन बी, जो बी में नहीं है वो हम लिखेंगे। सेट ए के वो मेंबर्स जो कि किस में, बी में नहीं है, वो लिखेंगे। अब देखें बी में 2 भी मौजूद है, बी में 4 भी मौजूद है, तो ये हम नहीं लिखेंगे, बल्कि कौन से ए के मेंबर लिखेंगे, जो बी में नहीं है। तो 1 नहीं है, 3 नहीं है, तो ये हम लिखेंगे 1 और 3, ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है जी। या फिर इसको ऐसे भी कहा जाता है कि बी के जितने भी एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं उनको निकाल दें और ए के जो भी मेंबर फिर बचते हैं वही आपका डिफरेंस बन जाता है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है हमारे पास कि दोज मेंबर्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन बी, वो सेट ए के मेंबर्स जो बी में नहीं हैं, तो 1 नहीं है बी के अंदर, 3 नहीं है बी के अंदर, तो इनको निकाल के रख लेंगे। 2 क्योंकि बी में मौजूद है, 4 क्योंकि बी में मौजूद है, तो ये दोनों नहीं होंगे इस डिफरेंस के अंदर। तो उम्मीद है कि ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, कुछ और चीज़ें जो हैं उनके कॉन्सेप्ट्स भी हम समझ लेते हैं। तो देखें यूनिवर्सल सेट भी एक हमारे पास कॉन्सेप्ट मौजूद है, तो चलें इसकी भी डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। अ यूनिवर्सल सेट इज द सेट which consists of all the members of the set under consideration by denoted by U। यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट्स या मेंबर्स आ जाते हैं जो बाकी सेट्स के अंदर मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ कि एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू ये 10 तक चलेंगे फॉर एग्जांपल। अब 2 सेट्स में और भी लिख लेता हूँ। एक सेट ए है फॉर एग्जांपल जिसके मेंबर्स हैं 2 4 एंड 6, ठीक है जी। फिर एक सेट और है जिसका नाम है बी 1 3 एंड 5 अप टू 10, ये भी अप टू 10 है, ठीक है, अप टू 9 सॉरी ये बन जाएगा क्योंकि ये ऑड है, ठीक है जी। तो देखें ए और बी जो हैं ये दोनों बिलोंग करते हैं किससे, सेट यू से। तो यू जो है वो इसलिए सेट वो कंसीडर किया जाएगा जिसमें सारे मेंबर्स ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट्स अंडर कंसीडरेशन। तो ये जो अंडर कंसीडरेशन 2 सेट्स हैं इनके सारे मेंबर्स जो हैं अगर इकट्ठे करें तो ये यूनिवर्सल सेट बन जाता है, ठीक है जी। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, के 2 सेट्स का कॉम्प्लीमेंट, के किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू इज अ यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए इज इट्स सबसेट। फॉर एग्जाम्पल एक सेट है हमारे पास यू, मैं यू सेट लिख लेता हूँ 1 2 अप टू 10, ठीक है जी। एंड सेट ए इज इट्स सबसेट, अगर एक सेट ए भी हमारे पास मौजूद है जो कि इस यू का सबसेट है, जैसे इसके मेंबर्स हैं 2 4 अप टू 10, तो देखें ये जो सेट है इस सारे सेट के जो मेंबर्स हैं वो यू में मौजूद हैं, तो ये सेट सबसेट बन जाएगा, ठीक है जी। तो यू डिफरेंस ए इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए। जो यू डिफरेंस ए होगा वो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल इसका मैं कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि यू डिफरेंस ए हो जाएगा। तो यू के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 एंड 10 है, ठीक है जी। और जो डिफरेंस ए के एलिमेंट्स हैं वो 2 4 अप टू 10 हो जाएंगे। तो जब डिफरेंस करेंगे तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, यू में से वो सेट के मेंबर्स निकाल देंगे जो ए के हैं, ठीक है जी। तो ए के कौन से हैं 2 4 10, ये सारे जो हैं ये निकल जाएंगे यू में से, और बाकी क्या बचेगा 1
3, 5 अप टू 9 ये बच जाएगा। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी सेट के हवाले से, जिसमें जो सेट के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं आपको वो समझ में आ गए होंगे। फिर ऑपरेशंस जो सेट के होते हैं, जिसमें यूनियन होती है, जिसमें डिफरेंस होता है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, जिसमें आपकी इंटरसेक्शन होती है, तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगी वीडियो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।